रिवाइज आंसर की कब तक आएगी? क्या उसमें नंबर बढ़ेंगे? हेलो फ्रेंड, मैं लाडो आपका स्वागत करती हूँ अपने एक नए वीडियो में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मुख्य सेविका की आंसर की बहुत पहले आ गई है, मेरी बहनों ने मिला लिया होगा। और इसके बाद फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग में कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आयोग द्वारा उसके जो आंसर हैं उसे गलत मान लिए गए हैं। तो उसके लिए जो है आयोग ने ऑब्जेक्शन के लिए 6 से 7 दिन दिया हुआ है, तो लोग उस पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे। और इसके बाद जो आयोग है उस पे विचार करेगा और इसके बाद फिर वो दूसरा जो है वो आंसर की देगा। ये लगभग हर एक पेपरों में होता है कि एक बार आयोग आंसर की देता है और इसके बाद फिर वो दोबारा आंसर की देता है। तो इसके बाद जब दोबारा वो आंसर की देगा तो उसमें फिर कोई चेंजिंग नहीं होगी और फिर वो जो होगा वो एकदम सही डाटा होगा, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है। तो आप परेशान मत होइए, दोबारा आंसर की आएगा और इसके बाद फिर आप मिलाइए और इसके बाद फिर ये पता चलेगा कि आपके कितने नंबर हैं। उसमें से किसी के नंबर बढ़ेंगे, किसी के नंबर घटेंगे और किसी के नंबर उतने ही रह जाएंगे कि जो आयोग माना है तो इस वक्त तो उनके हो सकता हो सही हो, और फिर दोबारा जब आंसर की आयोग देगा तो हो सकता हो आयोग जब दूसरा आंसर मानेगा तो उनके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो इसी तरीके से होगा। लेकिन जब क्वेश्चन में ढेर सारी समस्याएं आती हैं तो आयोग या तो उस क्वेश्चन को हटा देता है और या तो ऐसा करता है कि उस क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो सबको बराबर दे देता है। तो बहनों, आप परेशान मत होइए। अगर आप 35 से 40 के बीच में भी हैं तो आप परेशान मत होइए। चांस है कि हो सकता हो आपके सिलेक्शन हो जाएं, तो इस वजह से आप परेशान मत होइए। क्योंकि जो आंकड़े मिल रहे हैं कुछ तो सही मिल रहे हैं, कुछ गलत मिल रहे हैं और कुछ लोगों के नंबर कम हैं। इस वजह से वो अपने नंबर को बताना ही नहीं चाह रहे हैं। तो अभी तक के कोई भी ये नहीं बता सकता कि मतलब एग्जैक्ट जो है ये कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, अभी कोई नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि जिसके नंबर कम आए हैं वो बताने में उसे शर्म महसूस हो रही है, तो वो बताना भी नहीं चाह रहा। क्योंकि हम बहुत से लोगों का देखे हैं तो वो इसी तरीके से बता रहे हैं कि बच्चे जब बताना ही नहीं चाह रहे हैं कि वो कितना नंबर पाए हैं तो कोई कैसे बता सकता है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। ये अलग बात है कि यूट्यूब पे थंबनेल लगा लगा के अलग तरीके से लोग वीडियो ओपन करवाने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं, और जब ओपन कर लिया जाता है तो ऐसा पता चलता है कि जो पहले वो बता रहे थे कि कोई कहता था 55 60 जाएगा, 65 जाएगा, 55 जाएगा, 60, ऐसे ही जो लोग बता रहे थे फिर वही वो दोबारा फिर वही रिपीट करते हैं, ऐसा पता चलता है। क्योंकि हम भी ओपन कर किए हैं तो हम इस वजह से आपको बता रहे हैं। तो प्लीज़ आप इससे बचिए। लोग ये सिर्फ ओपन करवाने के चक्कर में ऐसा थंबनेल लगा रहे हैं, बाकी अभी किसी के पास कोई ऐसा डाटा नहीं है। क्योंकि जो बच्चे हैं वो सही नहीं बता रहे हैं, इस वजह से इसे कोई नहीं बता सकता। तो आप परेशान मत होइए। तो हो सकता हो कि जो डीबी टेस्ट होता है उसके लिए जो 35-40 नंबर के बीच में है हो सकता हो वो भी जाएं। तो इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से पेपर आया था, जिस तरीके से लोगों ने तैयारी किया था, जिस तरीके से बहुत से लोगों ने पेपर को छोड़ दिया जाए है तो छोड़ दिया था, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इसके बारे में कभी कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल तब तक तो नहीं कह सकते जब तक रिजल्ट ना आ जाए, और इसके बाद इसकी जो रिवाइज आंसर की है ना आ जाए, तब तक आप इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। तो इस वजह से आप इसको लेकर आप बहुत परेशान मत होइए। आप सुने होंगे कि एनएम जीएनएम भर्ती में जो 3 नंबर पर ईडब्ल्यूएस वाला था उसका हो गया था। तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसमें क्यों नहीं हो सकता? खैर वो अलग बात थी, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो इसके बारे में डाटा ही नहीं पता है। तो इस वजह से बहनों, आप परेशान मत होइए और आप फिर से मेहनत, लगन, ईमानदारी के साथ आप फिर से तैयारी कीजिए। इधर पेट होने वाला है और इसके बाद आरओ एआरओ वाली जो वैकेंसी है वो भी आ गई है। तो आप परेशान मत होइए, आप दोबारा से फिर से तैयारी कीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको अगर एक जगह नहीं मिला, आप एक जगह असफल हो गए तो लाइफ में आप असफल हमेशा होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बस सिर्फ एक चीज़ माने, बहुत ज़्यादा मायने ये रखता है कि आप कितनी लगन, मेहनत, ईमानदारी से उसको कर रहे थे। हाँ, हो सकता हो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है, वो थोड़ी सी ही मेहनत करते हैं, और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें मिलने में बहुत समय लगता है। तो खैर इसे आप छोड़ दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, कर्म कीजिए, उसका फल क्या होगा उसे वहीं पर छोड़ दीजिए। तो आप परेशान मत होइए। और इसके बाद हम भी जब देखे थे तो जितना हम सोचे थे उसका तो हमें लगता है आसपास भी मेरे नंबर नहीं आए, जिस तरीके से मेरी तैयारी थी, जिस तरीके हम सोचे थे। खैर परेशान तो हुए थे, लेकिन फिर भी अब वो जो मेरी परेशानी थी वो ख़त्म हो चुकी है और फिर से हम अपनी तैयारी
तैयारी में फिर से हम लग गए हैं। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होती और हम सिर्फ एक ही चीज़ मानते हैं कि एक नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं होता कि जो भी है वो मेरे लिए बना ही नहीं। कुछ ना कुछ तो बना ज़रूर होगा, अच्छा हो या बुरा हो। ये नहीं मिला तो कोई और जगह होगी तो ज़रूर होगी। क्यों? क्योंकि हम लगन, मेहनत और ईमानदारी, अपने पे विश्वास करते हैं। और जाहिर सी बात है, एक इंसान के बारे में उसके सिवा कोई दूसरा उसे जान भी नहीं सकता। तो इस वजह से आप परेशान मत होइए। अगर आपके नंबर कम है तो इसको लेकर आप परेशान मत होइए। दोबारा से आप अपनी तैयारी पे लग जाइए और कभी ना कभी तो आप सफल ज़रूर होंगे। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और यूट्यूब पे इस तरीके से देख के परेशान मत होइए। अभी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ना किसी को एग्जैक्ट कुछ पता है। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।